नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चतुर्वाल आप सबके लिए लेके आ गया हूँ इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये करवाने के बाद में 2-3 दिन में ये आपको कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं उनमें से हमने छांटे हैं। आपको कंप्लीट करवाने के बाद में टॉप क्वेश्चन आए हुए हैं उनके भी बारे में जिक्र करेंगे, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हैं अपने एक एक स्लाइड की ओर और देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो, पहले से भागवार चलेंगे। भाग का भी आपको नाम मैंने करवा दिया है, तो इसके साथ साथ आपको आशा करता हूँ कि वो भी याद हो जाएंगे। उसके साथ साथ ये नाम भी आपको याद हो जाएंगे, इसलिए चलते पहले पहले भाग का क्या नाम है। मैंने आपको बताया था कि राज्य क्षेत्र संघ एवं राज्य क्षेत्र है। उसमें से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 4 आर्टिकल है, वैसे चौथा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। और आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताऊं तो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 1। इसका मतलब भारत राज्यों का एक संघ है। पहले आर्टिकल में क्या बात लिखी गई है कि भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी भारत है वो एक क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 की बात करें, आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। यानी भारत के राज्यों का संघ है, पहले बात में ये ली थी, यानी इस संघ के बाहर यानी कोई क्षेत्र है और किसी कंट्री का देश है, कंट्री का राज्य है, उसको सम्मिलित करने का प्रावधान किस में है, आर्टिकल 2 में है। इतनी बात आ गई समझ में। आर्टिकल 3 क्या कहता है, किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने या किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन को संसद की शक्ति। ये क्या कहता है, इसको देखो पहले आप, इसको समझो, इसको आप समझो ये क्या कहता है। ये एक क्या है, राज्य है। ठीक है, राजस्थान मान लेते हैं, ये कौन सा है, राजस्थान। तो इसके नाम में, क्षेत्र में आदि सबको क्या है, चेंज करना यानी परिवर्तन करना। आदि सभी का परिवर्तन करना ही क्या है, आर्टिकल 3 में कहा गया। यानी अपने किसी क्षेत्र का नाम, राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन को संसद की शक्ति है इसमें, यानी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे राजस्थान और गुजरात में, इनके दोनों में से मामे कम कर सकते हैं हम, नहीं मतलब संसद, हम मतलब संसद। और भी क्या कर सकते हैं, राजस्थान का नाम बदल कर जैसे राय थाना रख दिया या फिर और रख दिया, इस प्रकार से कर सकते हैं हम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है, तीसरा कौन सा है, पार्ट भाग कौन सा है, तीसरा कौन सा है, मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है, 35 तक है, जिसे भारत का मेग्ना कार्टा भी कहा गया है, जिसे भारत का क्या कहा गया है, मेग्ना कार्टा भी। अब इसमें देखो अपने को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार मतलब अधिकार, तो मैंने क्लास में बताया था कि कौन कौन से अधिकार है, तो उसमें से मैं आपको कुछ जिक्र कर लेता हूँ, दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा आता है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, इसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 में है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी मैंने आपको करवा दिया था, 25 से लेकर 28 तक है, वो भी मैंने इसी स्लाइड पर करवाया था आपको, 25 से लेकर 28 तक। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आता है, वो भी किस अनुच्छेद में आता है, 29 और 30 में आता है। किस में आता है, 29 और 30 में आता है। फिर आता है संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया, उसके द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है, अनुच्छेद आर्टिकल्स 32 में आता है। आगे बात समझ में, अब अपन आगे चलते हैं, क्या करते हैं, अपन आगे चलते हैं, आगे जिक्र करते हैं अपन, आगे का मैटर है उसके बारे में अपन जिक्र करते हैं। आगे क्या चीज है, अनुच्छेद 12 क्या क्या है, राज्य की परिभाषा है। जैसे मैंने आपको बताया था, कार्यपालिका और विधानमंडल नाम की कोई दो
चीज है उनके बारे में है। फिर अनुच्छेद 13 मतलब जो कानून बनाएगी उसकी जांच करेगी, जो विधायक कानून बनाएगा उसकी न्यायपालिका जांच करेगी। यानी इसका मतलब इसमें थोड़ा चेंज करके लिख दी गई है लैंग्वेज कि मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होगा। यानी जो कानून बनाए वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। और अगर जो लगाया गया वो सही है या नहीं है, जनता उससे संतुष्ट है या फिर नहीं है, उनके भी जिक्र क्या कर रहे हैं इसी में करने वाले हैं। चलते आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर आता है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं बता देता हूँ। 14, 15, 16, 17, 18। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? चलो दोबारा बता देते, हम आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे। ट्रिक क्या थी अपनी? विबेलो अस्पृश्यता का विबेलो अस्पृश्यता का अंत, या फिर अंत लिख दो, या फिर विबेलो अस्पृश्यता की उपाधियां, या फिर इसकी जगह आप क्या लिख लो? उपाधियां। क्या लिख लो? सॉरी, क्या लिख लो आप? उपाधियां लिख लो। क्या लिख लो? उपाधियां। उपाधि। क्या लिख लो? उपाधि। ये चीज मैंने आपको ये एक ट्रिक बताई थी। इसके अंदर अब इसको थोड़ा सा डिटेल में ले जाते हैं, थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको यहीं पर बता देता हूँ। विषय क्या हो गया? विधि के समक्ष समानता। क्या हो गया? विधि के समक्ष समानता। क्या हो गया? विधि के समक्ष समानता हो गया। फिर उसके बाद में अपना अगले वाले देख लेते हैं। भय से क्या हो गया? भेदभाव। भेदभाव हो गया। और लो से क्या हो गया? यहाँ पर बता देता हूँ, लोक नियोजन। लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या हो गया? लोक नियोजन हो गया। आगे चलते हैं। अस्पृश्यता का अस्पृश्यता ही रह गया, यानी छुआछूत वाला आ गया इसमें। इसमें क्या आ गया? इसमें क्या आ गया? छुआछूत। ये किससे संबंधित है? ये छुआछूत से संबंधित है। फिर आगे बात करते हैं अपन, ये उपाधियां, यानी किसी भी प्रकार की उपाधि है वो सेना और शिक्षा में दी जाती है, यानी उपाधियों का अंत आ गया। क्या आ गया? उपाधियों का अंत। इतनी बात आ गई समझ में? ये थी। तो इसको अपने ये कौन सा हो गया अपने? 14, 15, 16, सॉरी 15, 16, ये फिर ये 17, और ये फिर उपाधियों का अंत वाला कौन सा आ गया? 18। आर्टिकल सारे मैंने यहाँ करवा दिया, इनकी विस्तार से चर्चा अपने पहले ही कर चुके हैं हम। तो चलते हैं फिर अपने आगे, चलते हैं फिर अपने आगे चलते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि कानून के समक्ष समानता होगी, यानी विधि के समक्ष समानता होगी। 15 नंबर क्या कहता है? जाति धर्म आदि के बाद आधार पर क्या भेदभाव हो गया। मैंने इनको डिटेल में आपको बता दिया था कि अपन कुआ बापड़े इनके स्थान पर नहीं कर सकते शिक्षा में, इन साथ धर्म जाति लिंग वचन आदि के आधार पर अपने इन पर नहीं कर सकते। फिर अनुच्छेद 16 में नौकरी में समानता, इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? मैंने क्या क्या बताया था आपको? याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि लोक नियोजन में यानी सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। लोक नियोजन में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान आदि आधार पर की भेदभाव नहीं होना चाहिए। निवास के आधार पर बाध्यता, यानी कि जैसे किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को आरक्षण, यानी जैसे टीएसपी बताया था मैंने। फिर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा में आरक्षण देना, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी हो गया। फिर कौन सी बात बताई थी? फिर कौन सी बात बताई थी मैंने बताया था धार्मिक संस्था में उसी धर्म के लोगों को शिक्षा के लिए स्थान के लिए आरक्षित करना। फिर एक बात और बताई थी कि सामान्य वर्गों को सेवाओं में 10% आरक्षण, जिनका आधार क्या होगा? आर्थिक आधार होगा। आधार क्या होगा? आर्थिक आधार हो गया।
फिर मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में बताया था अस्पृश्यता का अंत। इसमें मैंने बताया था कि ये अनुच्छेद किससे प्रभावित है, गांधी जी से। किससे है, गांधी जी से प्रभावित है। ये क्या है, गांधी जी से प्रभावित है। और ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 में जोड़ा गया था, 1989 में जोड़ा गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का यानी शिक्षा और सेना में ही दे सकते हैं उपाधि, जैसे डॉक्टर हो गया, कर्नल मेजर हो गया, इस तरह की आ गई। आगे बात समझ में। फिर है अनुच्छेद 19 में अपने की क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी। ये अभिव्यक्ति की आजादी तो मैंने 1900 में बताया था, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी, स्पीच, असेंबली, यूनियन, मूव, रेजिडेंस, प्रोफेशनल। ये चीज मैंने आपको डेफिनेटली बताई थी। तो इस चीज में आपको इंपॉर्टेंट कौन सी है, जो पर्सन लायक आने चीज है, जो एक नंबर है स्पीच यानी भाषण या अभिव्यक्ति। तो इसमें क्या है, अपने को कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, सभा व समूह बनाने की क्या है, इसमें अपने को स्वतंत्रता है, यानी अपन कोई भी प्रकार का समूह या सभा बना सकते हैं। फिर घूमने की आजादी है, 6 प्रकार की बताई थी। अभिव्यक्ति की आजादी है, वो आदमी 6 प्रकार की बताई थी, 6 की 6 यहाँ बताते हैं। भारत में कहीं पर भी क्या करने की है, घूमने की आजादी यानी रहने की आजादी है। फिर जीवन आजीविका का अधिकार है, अपने आजीविका चलाने का अधिकार है। फिर आर्टिकल 20 आता है। 20 क्या कहता है, अपराध दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण, यानी इसमें थोड़ा डबल जियो पॉलिटिक यानी दोहरा निषेध, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दे सकते, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करने का भी अपने नहीं बोल सकते। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई सभी के, इतनी बात आ गई सभी के। अब अपन आगे चलते हैं, इतनी बात डिटेल से आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन आगे। फिर अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार। हमें क्या है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, हमें जीवन जीने का अधिकार है, हम जी सकते हैं। इसमें क्या है, देखो, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उनके अलावा जैसे उन्होंने आपको फांसी की सजा सुना दी तो आपको कुछ नहीं कर सकते, अन्यथा आप जैसे मतलब कोई भी इनसे आत्महत्या करना सोचते हो तो वो आप एक गलत तरीके से, वो कानूनी अपराध माना जाता है। ठीक है, आगे, यानी कि कानून के द्वारा, अब अगर आप लिखना चाहो, नोट्स बनाने चाहो तो बना सकते हो कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं कर सकते। फिर आता है 21A। 21A क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये 6 से संशोधन हुआ था 2002 में, उसके अंदर जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। और जो ऊपर वाले में मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि जन्म में जो संथारा पद्धति है वो इसका उल्लंघन नहीं है, जीवन जीने का अधिकार है ना वो, क्योंकि धर्म है, वो उनका क्या है, धर्म है। फिर अनुच्छेद 22 आता है। 22 क्या कहता है, 22 जी बहुत ही अच्छी बात कहता है। 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी के संबंध में है, गिरफ्तारी के संबंध में। इसमें आपको मैं कुछ स्पेशल चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली बात क्या है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उसको ले जाना होगा। मान लो आपको किसी जुर्म में अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद में आपको 24 घंटे के अंदर अगर कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो लीगल है, अगर नहीं किया जाता है तो वो क्या है, इनलीगल है। वो क्या है, इनलीगल है यानी गलत है। पुलिस वाला आता है आपके घर में और आपको बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बोलता है, यू आर अंडर अरेस्ट। तो उसको साफ साफ बोलो कि गिरफ्तारी का कारण बताइए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी का कारण बताना कंपलसरी है यानी अनिवार्य है। ठीक है, फिर एक कानून और आता है, कौन सा, निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून कौन सा आता है, निवारक निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है,
तो देखो क्या कहते हैं, अपन देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं, कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। ये कुछ नहीं कहता, बड़ा ही सिंपल कानून है। क्या कहता है ये कहता है कि अपराध करने से नहीं बल्कि अपराध रोकने से, ये रोकने से, ये रोकने से क्या चीज, अपराध, ये अपराध रोकने से है। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी इसके बारे में, इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको डीपली डीपली जाकर, कि अगर इसके अंदर आपको 2 माह तक अंदर रख सकते हैं, 2 माह तक अंदर रख सकते हैं। अब ये कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हो भाई, तो मैं बता देता हूँ। ये क्या कहना, ये ऐसा कानून है जो अपराध करने से नहीं बल्कि अपराध को रोकने से संबंधित है। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 2 माह तक बिना कोई कोर्ट ले जाए जेल में रखा सकते हैं। जैसे मान लो ये आप हो और ये कोई और है, इसने आपको धमकी दी मारने की, क्या करने की, मारने की धमकी दी, और मारने की धमकी दी तो आपने यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है वहां आपके कंप्लेंट की पुलिस के पास आके कि भाई इस तारीख को तेरे को मारूंगा, वो डायलॉग है ना, 15 तारीख को जानेगा और क्या है, और वो इस प्रकार से डायलॉग मारते, तो इसने जाके तो पुलिस वाले इसको अरेस्ट करेंगे करके 2 महीने तक जेल में रख सकते हैं। यानी जब तक वो डेट नहीं निकल जाती तब, यानी आपकी सेफ्टी के लिए इनको करेंगे। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में इतनी, आगे बात समझ में इतनी। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। फिर मैंने बताया था कि कुछ अधिकार और आते हैं हमारे पास, कौन से शोषण के विरुद्ध, भाग 3 वाला आता है, कौन से शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो क्या कहता है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो ये बता देता हूँ, 23 है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मानव व्यापार, जबरन, बंधुआ मजदूरी पर रोक, यानी बाल श्रम, दास प्रथा, हाली प्रथा, इसमें इसको रोक लगाई गई है। फिर अनुच्छेद 24 आता है, 24 क्या है, 14 वर्ष के कम बालकों को श्रम पर रोक, 14 वर्ष के कम बालकों को क्या है, श्रम पर रोक लगाई गई है, लगाई गई है। अनुच्छेद 24 में क्या कहता है, कारखाने में काम करने से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 25 यह कहता है धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार है। यानी इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार कर सकता है। सिख लोग कृपात धारण कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। फिर अनुच्छेद 26 धर्म के प्रबंध का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये तो ऊपर वाले में आ गया, लेकिन धर्म के प्रबंध का अधिकार ये क्या कहता है कि व्यक्ति अपने चल वचल संपत्ति को धार्मिक कार्यों में लगा सकता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में लगा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं लगा सकते, धार्मिक कार्यों के धन पर आप कर नहीं लगा सकते। आगे बात समझ में, ठीक है, उन पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, राज्य जिससे क्या हो, नागरिकों में भेदभाव हो, इसलिए टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, यानी शिक्षा एवं संस्था में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते। मेन कारण, ये मेन मोटिव है वो यही है। ठीक है, फिर उसके बाद में 29 नंबर आता है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। फिर 30 आता है, 30 क्या आता है, शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा एवं संस्कृति, धर्म के आधार पर शिक्षित संस्था शुरू करने का अधिकार है, जैसे मुसलमान मदरसाएं हैं। ठीक है, फिर 32 ये कहता है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। रिट में आपको आगे बताऊंगा कि क्या होती है, जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में कौन शक्तिशाली है और किस प्रकार से रिट की जाती है, कि रिट जारी की जाती है, उसके आधार पर मैं बता दूंगा। चलो मैं यही बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताई है तो बता देती, एक बार सीधा मौखिक रूप से बता देता हूँ कि इसमें अधिकार नहीं, इसमें अधिकारों की क्या है, सुरक्षा की वे क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के लेख जारी करते हैं, कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण,
और अधिकार परीक्षा, ये मैंने आपको डिटेल से, तो वो वीडियो देख लेना जब मैंने आपको मौलिक अधिकार करवाए थे, वो देख लेना। फिर आता है पार्ट 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल ही कंप्लीट हुए हैं, परसों ही कंप्लीट हुए हैं अपने। अनुच्छेद 40 क्या ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। अनुच्छेद 40 में क्या है, इम्पोर्टेंट यही है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी गांधी जी से प्रभावित है। फिर क्या है, समान नागरिक संहिता। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल सर्विस कोड, यानी विवाह, तलाक, दंतक एवं उत्तराधिकारियों के नियम समान होने चाहिए, और ये केवल गोवा में लागू है। ये केवल कहाँ है, गोवा में। कहाँ है, गोवा में लागू है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। 45 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का दायित्व किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। और इसकी मूल भाषा अभी मैंने बताया था 21A उसमें दी गई है, ठीक है। फिर आता है 48A। 48A क्या है, पर्यावरण का संरक्षण है। 48A क्या कहता है कि वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण है, ठीक है। फिर 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 51 क्या कहता है, विदेश नीति का अधिकार भी बोल सकते हैं अपने को। आपको यह आ जाए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अनुच्छेद किस से संबंधित है, तो 51 से। अगर ये भी पूछ ले जाए कि विदेश नीति का अधिकार किससे संबंधित है, तो भी 51 से, ठीक है। अब है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं बता दूं कि सर्वोच्च समिति की अनुशंसा पर, किसी सर्वोच्च समिति की अनुशंसा पर 24वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसमें मैं आपको कुछ डिटेल्स है वो दे देता हूँ, ठीक है। ये रूस से लिए गए हैं। सिफारिश सरदार सिंह सर्वोच्च समिति 1967 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 67 नहीं, सॉरी, 76 है, ठीक है। पहले जोड़े गए तब कितने थे, ये 10 थे, और वर्तमान में कौन सा है, 11 है। 11 कौन सा जोड़ा गया, वही 6 से 14 वर्ष के बालकों का दायित्व अभिभावकों, शिक्षा का दायित्व किसका होगा, अभिभावकों का होगा। ये 2002 में जोड़ा गया 6वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, कार्यपालिका शक्ति है 52 में, उसके बारे में। फिर 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ऐसा करता हूँ आज के लिए इतना ही। आगे जो नेक्स्ट क्लास है वो अपन देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, देखते रहिए, और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।